पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए। राजनीति में परिवारवाद क्या वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या ये संविधान पर एक बड़ा लांछन है? बात की जाए तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संविधान दिवस मनाया गया और इस दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्हें निशाने पर लिया और परिवारवाद को लेकर घेरा। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना निशाना कांग्रेस को बता रहे हों, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई उसमें लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे। हालांकि पीएम मोदी ने लालू का नाम कहीं न लिया, लेकिन जिस तरीके से कुछ महीनों में देश और बिहार की सियासत चली है, उसके बाद आज संविधान दिवस के दिन सेंट्रल हॉल में परिवारवाद पर जिस तरीके से अपना वक्तव्य पीएम मोदी ने रखा, वो बता रहा है कि जो चुनावी साल है उसकी तैयारी में लग गई है भाजपा। वहीं बात की जाए तो आज परिवारवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वक्तव्य थी उससे जुड़ा सवाल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया और कहा गया कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए सियासत में जो परिवारवाद है वो खतरा है, तो इस पर पीएम मोदी के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही इस बात को कहते आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं उनका सियासी सफ़र लंबा नहीं होता। साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की ओर ही इशारा कर रहा था। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद को लेकर देश के दो बड़े नेताओं ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। जहां पीएम मोदी ने परिवारवाद की सियासत को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, वहीं नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग भी परिवारवाद को लेकर सियासत करते हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। बात की जाए तो विगत कुछ सालों में जिस तरीके से विपक्ष की सियासत तेजस्वी यादव ने की है और 2020 के चुनाव के जो परिणाम आए वो बताता है कि तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं जो जादू है वो चला। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में जो अहम चुनाव होने वाले हैं उससे पहले परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बताता है कि विपक्षियों पर हर तरीके से एनडीए और ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो टूटना चाहती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आम चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं और जिस तरीके से विपक्ष के भूमिका में सपा और उसके जो मुखिया रह रहे हैं अखिलेश सिंह वो हल्ला बोल हैं, तो निश्चित तौर पर अखिलेश सिंह यादव पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो विपक्ष की पार्टी जो सत्ता की पार्टियां हैं वो विपक्षियों को परिवारवाद के तले दबाते हुए कह रही है कि जो लोकतंत्र है वो परिवारवाद के सियासत से कहीं ना कहीं खतरे में है। देखने वाली बात होगी कि जहां लालू प्रसाद यादव के एक्टिव होने के बाद परिवारवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में परिवारवाद के जो भविष्य है उसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र का खतरा और जो सियासत है उसे बीच डगर का बता दिया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है पारिवारिक पार्टियां जो देश की हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो तो बिल्कुल देखिए, तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। नहीं, क्या क्या बात नहीं सुनी।
नहीं देखा, नहीं हमने देखा नहीं है नीति आयोग। अरे पानी